आप इन दिनों लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और ये सिलसिला विगत कई दिनों से जारी है, तो किस बात को लेकर आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं? वर्षों पहले हम लोग एमएलए नहीं थे, 90 का दशक था। हम लोग की सरकार बनी थी दिल्ली में भी और बिहार में भी। लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों का एक सोच था कि पटोरी में अनुमंडल बने, जिसके लिए हम लोग आंदोलन चलाते थे, पुस्कार्ड अभियान चलाते थे, टेलीग्राम करते थे, रजिस्ट्री करते थे। जब लालू जी धमोन आए थे तो उसमें भी पटोरी को अनुमंडल बनाने की मांग को रखा गया था और लालू जी ने आश्वासन दिया और कर भी दिए थे पटोरी में अनुमंडल। एक सपना था हम लोगों को कि अनुमंडल हो जाएगा तो यहाँ न्यायालय हो जाएगा, यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस हो जाएगी, सारी सुविधा मिल जाएगी। तो हम लोग जो दूर दराज दलसिंहसराय या समस्तीपुर जाते हैं तो ये इलाका समाज के कमज़ोर वर्गों का इलाका है, किसान वर्ग का इलाका है, गरीबी का आलम है। रजिस्ट्री ऑफिस मिल गया है ना? रजिस्ट्री ऑफिस तो हो गया, यहाँ चलता है। अब क्या चाहिए आपको? वो व्यवहार न्यायालय जो अभी हॉस्पिटल में चलता है जी। उसको भवन निर्माण के लिए आए थे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जी जी सर्वे करने के लिए। जी। तो कई एक ज़मीन का सर्वे हुआ था और वो गए भी थे, जिसमें कोचिलमन वन को भी देखा गया था और धमोन में ही हसनपुर में जान इंडा के करीब भी ज़मीन का मुआयना किए थे और अनुमंडल के बगल में जो कृषि फॉर्म का ज़मीन है उसको भी मुआयना किए थे। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश वकील जो यहाँ के अधिवक्ता थे और आम जन प्रतिनिधि सब, उनको भी आश्वासन दिए कि इसी ज़मीन पर हम करके जाएंगे। कृषि भूमि के ज़मीन पर जो अनुमंडल से पूरब जो बचा हुआ है खाली ज़मीन है उस पर, अनुमंडल भी कृषि फॉर्म के ज़मीन पर बना है। उनकी रिपोर्ट को कहीं ना कहीं दबा दिया गया और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी न्यायाधीश थे, वो भी कोई प्रभारी थे। वो लोग उस रिपोर्ट को दबा करके और मालपुर का रिपोर्ट कर दिए कि यहाँ बनना चाहिए, जो सर्वथा उचित नहीं है। ऐसे हम किसी न्यायाधीश का हम विरोध नहीं करना चाहते, न्यायिक पद पर बैठे हैं, लेकिन वहाँ जो किया गया जनहित में नहीं है। महोदय नगर, मोहनपुर प्रखंड जो दियारा इलाका पड़ता है, हरदासपुर सरसावा, काफ़ी उन लोगों को परेशानी होगी। बीच में रेल फाटक है। जो व्यवहार न्यायालय में वकालत करते हैं वही लोग आकर के एसडीएम ऑफिस में भी वकालत करते हैं। इन परिस्थितियों में जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी अनुमंडल के आसपास ही रोसड़ा में जाइए तो वहाँ भी अनुमंडल के बगल में ही न्यायालय है। दलसिंहसराय जाइए वहाँ भी अनुमंडल के बगल में न्यायालय है। समस्तीपुर में जाइए अनुमंडल के बगल में न्यायालय है, जहाँ सारी प्रशासनिक व्यवस्था है। वहाँ 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के दूरी पर प्रशासनिक व्यवस्था संभव नहीं है। इन परिस्थिति में फौजदारी केस मुकदमा होगा तो गवाही के साथ खतरा बढ़ सकता है और वहाँ गलत सलत हो सकता है। इसलिए हम लोग का मांग है कि आप बनाइए यहाँ और मालपुर में जो किया गया है उस पर रोक लगाया जाए। इसके लिए हम लोग तमाम बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधियों का एक बैठक बहादुरपुर में किया था, जिसमें काफ़ी लोग जुटे थे। ये तय हुआ कि हम लोग कई मुद्दा पर लड़ेंगे। जहाँ हस्ताक्षर अभियान चल रहा है ये करके सब जगह भेजा जाएगा। उच्च न्यायालय, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के पास भी भेजा जाएगा। यहाँ जितने वकील हैं उनसे भी लिखवा करके दिया जाएगा और हम लोग कोर्ट जाने का भी रास्ता खोज रहे हैं और एक जन आंदोलन के रूप भी हम देना चाहते हैं कि जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि जनता इसका विरोध कर रही है। लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है अपनी बात कहने का। ये लोकतांत्रिक हथियार है जिस ताकत का हम प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए हम
जनसंपर्क कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके के आम जन पहुँचे धरना कार्यक्रम में। कब है धरना? ये 11 तारीख को है। कहाँ पर है? ये अनुमंडल कार्यालय पर है, वो शहीद स्मारक पर होगा। तो उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटे, जो एक जन दबाव पड़े, फिर एसडीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को और पटना के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के यहाँ भी धरना के तो आज का जनसंपर्क इसी मुद्दे को लेकर इसी मुद्दे पर यहाँ आए हैं सब लोग से मिलने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आए। कितने तारीख को है महाधरना? 11 तारीख को शुक्रवार पड़ता है। ये हैंड बिल निकाले हैं।